सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अरस्तू का न्याय सिद्धांत। तो न्याय जो है वो राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है, वो होता है। इसीलिए राजनीतिक चिंतन में प्रारंभ से लेकर आधुनिक युग तक न्याय क्या है और न्याय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर चिंतन है वो होता है। अपन राजनीति विज्ञान में पहला विचारक प्लेटो को मानते हैं और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय पर काफ़ी विस्तार पूर्वक विचार है वो दिए। और उसके बाद उसके शिष्य अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में न्याय पर विचार है वो दिए। अरस्तु ने न्याय का बहुत संक्षेप में अर्थ दिया है। अरस्तु ने कहा है कि सद्गुणों का व्यवहारिक प्रयोग ही है वो न्याय, यानी जब सद्गुण जो है वो व्यक्ति के व्यवहार में प्रकट होने लग जाते हैं तो वो ही न्याय है। तो इस प्रकार अरस्तु के अनुसार न्याय जो है वो कोई कानूनी धारणा नहीं है, वो कानून के निकट नहीं, बल्कि अरस्तु के अनुसार न्याय जो है वो नैतिकता की भावना के अधिक निकट है। अरस्तु ने न्याय के दो रूप बताए। एक बताया है सामान्य न्याय, दूसरा बताया है विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय में उसने बताया है कि संपूर्ण अच्छाई को ही उसने सामान्य न्याय है वो बताया है, यानी व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरों के प्रति भलाई और अच्छाई का होता है, तो यही सामान्य न्याय है। अब बात करते हैं विशिष्ट न्याय की। विशिष्ट न्याय को भी अरस्तु ने दो भागों में विभाजित किया है। एक है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय क्या है? अरस्तु का कहना था कि राज्य अपने विभिन्न संसाधनों जैसे राज्य के पद, राज्य की संपत्ति, पुरस्कार, इन सब का वितरण नागरिकों में करता है। और वितरणात्मक न्याय ये है कि ये संसाधनों का जो वितरण है ये न्यायसंगत तरीके से होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि न्यायसंगत तरीका क्या है? तो न्यायसंगत तरीका ये है कि कोई भी नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर राज्य के प्रति जैसा या जितना योगदान देता है उसको उसी के अनुपात में जो है पद और पुरस्कारों का वितरण होना चाहिए। तो ये वितरण जो है ये न्यायसंगत है, यानी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर जो भी योगदान राज्य के प्रति देता है, राज्य को उसी के अनुपात में उसको पद और पुरस्कारों का या अपने संसाधनों का वितरण है वो करना चाहिए या उसे प्रदान है वो करने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी योग्यता के आधार पर जो योगदान देगा, लेकिन योग्यता का आधार क्या है? तो अरस्तु ने योग्यता का मापदंड बताया है सद्गुण, यानी व्यक्ति में सद्गुण कितने हैं और वो सद्गुणों के आधार पर राज्य के प्रति योगदान देगा और उसी योगदान के आधार पर जो है वो राज्य उसे अपने संसाधनों का वितरण है वो करेगा। यहाँ एक विशेष बात और है, वो ये है कि अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय में समानता के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, यानी संसाधनों का वितरण समानता के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिकों की योग्यता के आधार पर है वो होना चाहिए। अब न्याय का, विशिष्ट न्याय का दूसरा रूप अरस्तु ने बताया है, वो है सुधारात्मक न्याय या संशोधनात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय का जो संबंध है वो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करने से है कि दो व्यक्तियों में कोई भी विवाद हुआ है और एक व्यक्ति के कारण दूसरे को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई गई है तो उसको सुधारा जा सके। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में कोई समझौता हुआ है और एक व्यक्ति के द्वारा उसका हनन कर दिया जाता है समझौते का, तो उसकी पुनः पालना है वो करवाई जाए। और इसका दूसरा रूप है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जाता है, क्षति पहुंचाई जाती है, तो जिसको नुकसान हुआ है उसको नुकसान की पूरी क्षतिपूर्ति है वो कराई जाती है, तो वो सुधारात्मक न्याय है या वो ही संशोधनात्मक न्याय है। जहाँ मैंने आपको बताया कि अरस्तु ने कहा कि वितरणात्मक न्याय में समानता के सिद्धांत का पालन नहीं होना चाहिए, जबकि जो संशोधनात्मक न्याय है, सुधारात्मक न्याय है,
उसमें पूरी तरह से समानता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। यानी जो जिस अनुपात में अपराध करता है दूसरे व्यक्ति के प्रति, उसको उसी के अनुपात में दंड भी मिलना चाहिए, और जिसको जितनी क्षति हुई है उसको उसकी पूरी क्षतिपूर्ति है वो की जानी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में अंतर क्या है। तो सबसे जो बड़ा अंतर है वो ये है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो सामाजिक कर्तव्य परायणता पर आधारित है, जबकि अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो सामाजिक संबंधों के नियमन पर है वो आधारित है। इसके अलावा एक और जो बड़ा अंतर है प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में वो ये है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था वो आदर्शात्मक और काल्पनिक अधिक था, जबकि अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो काल्पनिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक है। उसको व्यवहार जगत में भी है वो हासिल किया जा सकता है, उसको लागू है वो किया जा सकता है। इसके अलावा प्लेटो ने न्याय को एक अंतरात्मा का गुण माना है जो व्यक्ति के भीतर से वो निकलता है, जबकि अरस्तु ने जो है वो उसको एक भारी वस्तु के रूप में है वो परिभाषित है वो किया है। ये है प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में अंतर। धन्यवाद।